सिट डाउन। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ाई से ज़्यादा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके ऊपर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो कुछ भी शुरू करने से पहले एक हम प्रश्न पूछ रहे हैं आप सबसे, ठीक है? सबको सुनाई दे रहा है ना पीछे? सब उसका उत्तर अपने आप अपनी समझ से देंगे, किसी से कोई पूछेगा नहीं, ठीक है? जब आप नए नए स्कूल में आते हैं, पहले दिन स्कूल आना है, खुश हुए थे? नया साल जब शुरू होता है तो खुश होते हैं कि नई कक्षा में पहुंच गए, बड़ी क्लास में। अपना बैग तैयार करते हैं, क्या रखते हैं बैग में? कॉपी, किताब, पेंसिल बॉक्स, सब लोग कॉपी, किताब, पेंसिल बॉक्स रखते हैं। अच्छा, जो कॉपी रखते हैं अपनी, आपके पास किसी के पास कॉपी है? कोई अभी है कोई कॉपी? बैग में क्या है तुम्हारे? रखते हैं। तो पुरानी कॉपी रखते हो तुम लोग कि नई कॉपी? नई कॉपी माने क्या? कैसी होती है नई कॉपी? अच्छा, आगे को कोई नहीं बोलेगा, पीछे के बोलेंगे बच्चे जो केवल देख रहे हैं। हाँ, कैसी कॉपी रखी हमने? जब तुमने अपने बैग रखा नए साल क्लास में आने के लिए तो तुम्हारी कॉपी कैसी थी? नई कॉपी। नई कॉपी कैसी होती? बाजार से खरीदी? तो उसमें कैसा होता है? कैसा पेजेस होते हैं? कैसी कॉपी होती है? बताओ, नई कॉपी कैसी होती है? सादी होती है, उसमें कुछ लिखा नहीं रहता, साफ होती है, नई होती, चमकती रहती है ना। फिर धीरे 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 सबकी कॉपी ऐसी थी, नई। फिर धीरे धीरे क्लास में पढ़ाई होनी शुरू हो गई, फिर आप उसमें कुछ लिखने लगे, लिखते रहे, तो धीरे धीरे क्या हुआ? फिर बैठ जाओ, कॉपी भरती गई, सबकी कॉपी भरती गई, धीरे धीरे कॉपी भरती गई। जब कॉपी एकदम भर गई, ऐसा होता है कभी कभी क्लास में बीच में ही, अभी पूरा साल खत्म नहीं हुआ, एक कॉपी भर गई, हिंदी की या अंग्रेजी की कॉपी भर जाती है, फिर क्या करते हैं? दूसरी कॉपी लाते हैं, फिर वो कॉपी लिखते हैं उसमें, फिर वो भी कॉपी भर गई या साल खत्म हो गया, 2 पेज बचे, 1 पेज बच गया, ऐसा होता है कभी कभी। आपके इम्तिहान हुए, अभी आने वाले हैं इम्तिहान, तो आप उन कॉपियों से पढ़ते हैं, जो उसमें लिखा हुआ है उसको देखते हैं, है ना? अच्छा, एग्जाम हो जाएगा, जब पढ़ लिया आपने, उसका पेपर हो गया, अंग्रेजी की कॉपी उठाई, अंग्रेजी पढ़ा, अंग्रेजी का इम्तिहान हुआ, फिर वो कॉपी क्या करेंगे? अच्छा, तुम बताओ क्या करोगे उस कॉपी का? जो कॉपी तुम्हारी भर गई, तुम्हारा एग्जाम हो गया, अब वो कॉपी क्या करोगी? बताओ, जोर से बताओ, डरे बिना। उसे हम रखेंगे। तुम क्या करोगे कॉपी? रखोगे। अच्छा, आप ये बताइए कि आप नए क्लास में जाएंगे, रिजल्ट निकला, आप नई क्लास में दोनों जने गए, तो क्या वो कॉपी फिर से इस्तेमाल करेंगे? उनको बोलने दो, दोनों को। नहीं, फिर क्या करेंगे? नई क्लास के लिए क्या करेंगे? दूसरी कॉपी लेंगे। दूसरी कॉपी लेंगे, दूसरी सादी कोरी कॉपी लेंगे। तो वो जो पुरानी कॉपी थी उसको रखा है तुमने? रखा है ना? उसका क्या करोगे? क्यों रखा? क्यों रखा? रखोगे कि नहीं रखोगे? सच्चे सच्चे बताओ, रखोगे? अच्छा, और कौन बताएगा? सोचो कि फिर क्या करोगे उसका। तुम रखोगे कॉपी कि नहीं रखोगे? रद्दी वाले को ये बेच देंगी अपनी, ठीक है। और तुम क्या करोगे? उसका क्या करेंगे? उसका लिफाफा बनाएंगे। लिफाफा क्या करेंगे? बेचते हैं। अच्छा, आप बैठ जाओ। अब तुम लोग दोनों सोच के बताओ कि आपने जो कॉपी रखी है उसका क्या करेंगे? सच्ची सच्ची बताओ, क्या करोगे? लिफाफा भी बना सकते हो, आता है बनाने? लिफाफा बनाओगे? नहीं, तुम लोग नहीं, बाकी कोई नहीं बोलेगा, वो दोनों। क्या करोगे उस कॉपी को? तुमने कहा हम रखेंगे, क्यों रखोगे बेटा? उसको पढ़ भी सकते हैं। और तो पढ़ती हो कभी तुम कॉपी, जो पिछले साल की थी कॉपी पढ़ती हो? गुड। और क्या करेंगे? तुम क्या करोगे? अच्छा, उसको रद्दी को या फेंकोगे क्यों नहीं? डस्टबिन में फेंक देंगे? नहीं,
वो आंटी फिर से बन उनको बोल ले, तो जिससे हम पूछ रहे उसको बोल ले। तो विद्या होती है, क्या होती है विद्या? कागज से हम विद्या पे जा रहे हैं अभी। विद्या क्या होती है? विद्या को आप डस्टबिन में फेंक सकते हैं? विद्या क्या चीज होती है? विद्या को पकड़ सकते हो? क्यों? तुम अभी कह रहे हो डस्टबिन में फेंक नहीं सकते क्योंकि वो विद्या होती है। विद्या को तुम पकड़ सकते हो? विद्या क्या चीज है? कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं सोचे रहने चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें सुन सुन के उसको मान लेते हैं। तुम दोनों बैठो बैठो और सुनो ध्यान से। हम लोग बहुत सारी चीजें सोच के समझते नहीं हो, याद कर लेते हैं और मान लेते हैं। विद्या है कॉपी। कॉपी हमारे हाथ से अगर गिर गई है तो हम क्या करते हैं, इसको उठा के ऐसे कर लेते हैं या ऐसे कर लेते हैं, चूम लेते हैं। इसको करते हैं क्यों? क्योंकि ये विद्या है। विद्या क्या होता है? विद्या विद्या जानते हैं क्या होता है? सबने कहा कि विद्या होती है। विद्या आप लोगों को असल में पता है क्या होती है विद्या? कहाँ मिलती है विद्या? बाजार में? दुकान में? अच्छा, अब आपको ये बहुत जरूरी है जानना। मुझे बहुत ही ज्यादा दुख तो नहीं हो रहा है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम लोगों को ये एक रटी रटाई चीज हम याद किए हुए हैं। विद्या एक ज्ञान है। विद्या जैसे आपने टमाटर खाया, हाँ? टमाटर का स्वाद लगा कुछ? तो तुम तो स्वाद को पकड़ के बता सकते हो कि ये टमाटर का स्वाद है। तुमने आलू खाया, हाँ? और उबला हुआ आलू खाया, एक ने कच्चा आलू खाया, ठीक है? तो वो दिख रहा है ना कि ये उबला है, मुलायम है, फूट जा रहा है। ये कड़ा है, कच्चा है, अभी जमीन से निकला या बाजार से आया, ये पका नहीं है, इसको हमने पानी में उबाल दिया है। लेकिन जब हमने उसको खाया तो वो जो स्वाद आया, वो कैसे बताओगे कि उबले का स्वाद क्या होता है और कच्चे का स्वाद क्या होता है? कौन बताएगा? चख के कैसे बताओगे? कैसे? क्या वो चीज हम पकड़ सकते हैं स्वाद को? वो कौन बताता है तुमको? तुमको कैसे पता चलता है कि ये कच्चा है, ये खट्टा है, मीठा है? हमारी जीभ, और जीभ चखती है। और फिर कौन बताता है तुमको? हमारा दिमाग बताता है ना? ऐसे जो विद्या जो तुम लोग कह रहे हो, विद्या कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम पकड़ लें। जैसे हवा है, हमको महसूस हो रही है, महसूस ना, पंखा चल रहा है, हमको महसूस हो रही है। खुशबू आ जाएगी फूलों की तो क्या होगा? महसूस होगा। कैसे? खुशबू कैसे महसूस होती है? नाक से। वेरी गुड, है ना? वैसे विद्या जो है वो हमको दिमाग में जाती है। हम कोई चीज पढ़ते हैं, कोई चीज सुनते हैं, कोई चीज छूते हैं, ये हर चीज से जो ज्ञान मिल रहा है, जो हमको नॉलेज मिल रही है, थैंक यू बच्चे, वो विद्या है। विद्या ये किताब नहीं है। किताब में जो बातें लिखी है वो हमें ज्ञान दे रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि विद्या है। समझ में आया? विद्या किताब नहीं है, विद्या कॉपी नहीं है, विद्या टीचर नहीं है। समझ में आ रही बात? हाँ, कभी इसको ऐसे मत कहो कि ये विद्या है, हमने डस्टबिन में इसलिए नहीं फेंकेंगे। ये विद्या को समझने की एक चीज है, कॉपी, किताब, ठीक है? अच्छा, अब ये बताओ कि हमने कागज, ये जो बातें की इतनी देर तक कि कागज या कॉपी हम उसको संभाल के रखते हैं। अच्छा, ये बताओ कि कितनी चीजें संभाल के, कितने कॉपी संभाल के रख सकती हो तुम? एक क्लास में हमारे 8 सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट होते हैं, उनकी 2-2 कॉपियां होती हैं। हर साल हम पढ़ते रहते हैं, हर साल कॉपी किताब मिलती। कितनी रखेंगे घर में? रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना? तो हमें क्या करना चाहिए? अब हम लोग उसको उठा के रद्दी वाले को बेच देते हैं। अब ये सोचो कि रद्दी वाले को क्यों बेचते हैं? क्या वजह है कि रद्दी वाले को हम देते? रद्दी वाला क्या करता होगा उसको? हाँ, हाथ नीचे करके ठीक से बोलो। हाँ, बोलो बोलो। रद्दी वाला क्या करता है? जहाँ बनता है, क्या बनता है? एक जने जब बोलते हैं तो उसको हम लोग सब लोग सुनेंगे। हाँ बोलो। कॉपी बनती है या किताब भी बनती है। तो पुरानी जितने कागज हैं
उसको हम रद्दी वाले को देते हैं, रद्दी वाला या कहीं ऐसी जगह दे देते हैं जहां से हम उसकी नई चीजें बनाएं। अब हम ये बात इसलिए कर रहे थे कि कागज अगर ना हो, किसी दिन ऐसा सोचा है कि आपके पास कागज ना हो तो स्कूल में पढ़ाई कैसे होगी? मुश्किल होगी, मुश्किल होगी ना। कुछ लिखने के लिए चाहिए, कुछ पढ़ने के लिए चाहिए, किताबें चाहिए। अब कभी ध्यान से सोचा है कि रद्दी वाले ने तो बना दिया, दे दिया कहीं कागज बनने के लिए? कभी आपने सोचा है कि कागज कहाँ से आता है? किसी को पता है? पेड़ से। पेड़ से तोड़ते हैं हम लोग कागज, फिर बोलो बोलो, पेड़ से कैसे बनता है? कुछ पता है आप लोगों को? बांस के पेड़ से या और भी चीजों के पेड़ से? तुमको पता था कि कागज पेड़ से बनता है? किसको किसको पता है कि कागज पेड़ से बनता है? किसको किसको पता था पहले से? किसी से सुना होगा। कैसे बनता है हम ये नहीं पूछ रहे, आपने बुक से देखा। और कैसे पता चला? पापा ने बताया है। कागज पेड़ से बनते हैं, किसी को पता है? आप लोगों को पता है? नहीं पता है? किसको किसको नहीं पता था? किसको किसको नहीं पता था कागज बनता है पेड़ से? अब ये आज तुम सब लोग जान जाओ, ये बच्चे ठीक कह रहे हैं कि कागज पेड़ के लुगदी से, पेड़ के तनों से, पेड़ की तरह तरह के पेड़ होते हैं। केवल बांस के ही नहीं कागज बनता है, और भी तरह के पेड़ होते हैं। और पेड़ के, हाँ, घास, एक तरह की घास होती थी पहले जहाँ शुरुआत हुई कागज की, वहाँ एक तरह की घास होती थी जिस घास की लुगदी बनाकर, लुगदी जानते हैं, फिर पेपर बनाया गया। और आज का पेपर नहीं बना हुआ है, आदि का बहुत पहले प्राचीन काल में पहले कैसे लिखते थे? पहले पेड़ों की छाल को निकाल लेते थे तो उस पे लिखते थे। फिर धीरे धीरे विकास होता गया, मानव विकास आपने पढ़ा है सबने। जैसे जैसे विकास होता गया, बुद्धि विकसित होती गई, उसी तरह उन्होंने कागज भी अच्छे बनाने लगे। और कागज का फिर ये ऐसा स्वरूप बन गया जैसे आपको ये कागज दिखाई दे रहा है ना। तो वो इस एक किताब को बनाने के लिए हो सकता है हजारों पेड़ काटे गए हों या बहुत सारे घास और लुगदी उसकी बनाई गई हो। तो अब ये समझ लो, जो हम ये बातें कर रहे थे कि कागज क्या करना चाहिए, कागज क्यों नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि कागज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी चीज है जिसके लिए हमें बहुत सारे पेड़ काटने पड़ते हैं। अब ये बताओ कि हम इतने बच्चे पढ़ रहे हैं इस स्कूल में, ऐसे और अनेक स्कूल हैं और ऐसे बड़े ऑफिसर्स हैं, सब जगह इतने कागज इस्तेमाल हो रहे हैं। सब कागजों के लिए हमको कितना पेड़ चाहिए होंगे? करोड़ों पेड़ चाहिए, है ना। तो क्या हमको ये जो कागज है इसको बहुत मूल्यवान वस्तु नहीं समझनी चाहिए? आपको समझ में आ रही है बात अब ये कि ये कागज, ये जो चीज है, ये हमारी किसी भी वस्तुओं से और अन्य वस्तुओं के बराबर ही मूल्यवान है, जिसको हम फट से फाड़ते हैं। आपका गंदा हुआ, फट से फाड़ा। या हमको कुछ मूंगफली खानी है, कॉपी फाड़ ली, पन्ना बना लिया, ले लिया, उसको खा लिया और उसको फेंका ऐसे मोड़ के। करते हैं हम लोग ऐसे? करते तो हैं, करते हैं ना। तो हम स्कूल में ये विद्या आपको आज मिल रही है कि हम कागज के रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट जानते हैं? रिस्पेक्ट माने क्या? जैसे बड़े लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करें, हाँ, आदर करें। और कागज का आदर करेंगे इसलिए क्योंकि कागज मूल्यवान होता जा रहा है, पेड़ खत्म होते जा रहे हैं। आप लोगों ने सुना है ऐसे आजकल कि पेड़ बहुत खत्म हो गए हैं, पेड़ खत्म होने से गर्मी बढ़ गई है। कभी ये बातें सुनिए? समाचार में आता है और लोगों से सुनिए, बड़े लोगों से सुनिए, पेड़ खत्म हो रहे हैं। अच्छा, अब तुम बताओ, आज गर्मी, बहुत गर्मी है, हम लोग बाहर निकल के जाएं, एक बीच में पेड़ हो, तो आप कहाँ खड़ा होना पसंद करेंगे? पेड़ के किनारे कि बाहर मैदान में? पेड़ के किनारे ना। क्यों? हमको वहां से छाया मिलती है। पेड़ के पास आते ही हमको ठंडी हवा मिलने लगती है, एक अच्छी सी फीलिंग होने लगती है, भाव होने लगता है। तो पेड़ जो खत्म होते जा रहे हैं उससे हमारी जो पृथ्वी है और उसका जो वातावरण है वो सब गर्म होता जा रहा है। और जितनी गर्मी बढ़ती जाएगी उतना नुकसान हो रहा है। बर्फ पिघल रहे हैं, पहाड़ के बर्फ पिघल जा रहे हैं, पानी, कभी गर्मी ज्यादा कभी ठंड ज्यादा, सब कुछ उथल पुथल हो रहा है, सारा वातावरण, पर्यावरण जिसको कहते हैं। ठीक है, तो कागज एक ये पूरी चेन है। कागज किससे बना?
कागज। ठीक है, हम ये कागज पढ़ रहे हैं, कागज से। अब कागज आया कहाँ से? कागज आया पेड़ से। ठीक है, पेड़ से आया, किसी भी पेड़ से आ सकता है, वो बांस का पेड़ हो सकता है, वो घास हो सकती है। ठीक है, अब ये पेड़ जो है कहाँ पे होता है? जमीन। ये हमारे पृथ्वी है। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी सी बन गई है थोड़ी सी। अब हम लोग कहाँ हैं? हम लोग इस पृथ्वी पे हैं। अब ये पेड़ अगर हम नष्ट करते जाएं, क्योंकि हमको कागज चाहिए, हमको पेड़ से और क्या मिलता है जानते हो सब ना? पेड़ से तो बहुत सारी चीजें मिलती है, केवल कागज नहीं मिलता। कागज तो हम कागज भी बनाते हैं पेड़ से, फल मिलता है, खाना मिलता है, लकड़ी मिलती है, ये सब किससे बना हुआ है ना? पेड़ से क्या मिलता है इसका पूरा एक कक्षा हो चुकी है, हम लोग बहुत पढ़ाई कर चुके हैं इसके बारे में, सुन चुके हैं, सबको पता है, याद है ना पेड़ से क्या मिलता है हमको। अब अगर हम इस पेड़ से कागज भी ले रहे हैं और इसको हम काटते जा रहे हैं, तो ये पेड़ जो इस पे भरे हुए थे हरे हरे, ये कम होते जा रहे हैं। अब पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे एक वातावरण, एक वायुमंडल का गोला होता है, एक हवा का चारों तरफ इसमें ऐसी हवा है जिसकी वजह से हम जीवित हैं इस पृथ्वी पर। ठीक है, इसको पर्यावरण, इसको हम वातावरण कहते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी है, जिस पे पानी है, पेड़ पौधे हैं, फल फूल पक्षी सब है। तो अगर हम पेड़ को नष्ट करते जाएंगे तो हमारी पृथ्वी को नुकसान होगा। पृथ्वी को नुकसान होगा तो किसको नुकसान होगा? हम लोगों को नुकसान होगा। तो ये जो कागज की कहानी आपकी किताब में ली है, ये केवल कहानी नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि कागज रो रहा है, कागज मल एक बच्चा बना दिया कि कागज मल है, एक बच्चे से रो रहा है कि तुम बच्चों को जरूर बताना चाहिए, क्योंकि आप बड़े होंगे, एक छोटा पेड़ लगाइए जिससे थोड़ा बड़ा हो। आप कहेंगे ना कि हम क्या पेपर यूज करना बंद कर दें? पेपर यूज करना बंद मत करो, एक पेड़ और लगा दो। आप लोगों में से किसने पेड़ लगाया कभी? झूठ के सच? अगर सच तो बहुत खुशी की बात है। किसी चीज का भी एक पेड़ अपने जीवन में, हम लोगों को एक पेड़ इतना बड़ा लगाओ कि जब तुम 10 साल के हो तो वो भी कम से कम 5 साल का हो जाए, है ना? और आप खुद अपना नहीं, बाकियों के लिए भी लगवाइए। बाकियों से कहिए कि आप इसको पेड़ हम आपके घर में लगा रहे हैं। आप कहीं भी पेड़, आपको छोटे छोटे बहुत महंगे पेड़ नहीं मिलते, पौधे मिलते हैं छोटे छोटे, उनको लगाइए। उससे क्या होगा कि आगे जो आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, तो कम से कम वो ये नहीं कहेंगे कि पापा मम्मी आप लोगों ने तो हमारे लिए पेड़ ही नहीं छोड़ा, एक भी पेड़ नहीं है, हम लोग ऑक्सीजन मास्क लगा के जीवन जी रहे, कैसे जिए, मर जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो कागज केवल इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि हम पढ़ाई करते हैं कागज से। कागज इसलिए जरूरी है कि कागज को बनाने के लिए हमारा पूरा वातावरण खराब हो सकता है, खराब हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो कागज बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। महत्वपूर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इम्पोर्टेंट। तो आप सब लोग आज के बाद से कागज को बचाएंगे और जितने कायदे से उसका इस्तेमाल कर सकें। अगर एक तरफ खत्म हो गया तो दूसरी तरफ उसको लिखिए। पुरानी कोई कॉपी है जो आधी भरी है, आधी खत्म हो चुकी है, तो उसको रफ यूज के लिए रख लीजिए, प्रैक्टिस करने के लिए रख लीजिए, उसको फेंकिए नहीं, उसको रद्दी में तुरंत मत दे दीजिए। खाली कागज जो है वो निकाल के पंच करके रख लीजिए, बांध के उसको। आपकी पुरानी कॉपी में से जो कॉपी बची हुई है उसको निकाल के पढ़िए, उससे लिख सकते हैं। जैसे उसने कहा कि कॉपी से कोई और पढ़ भी सकता है, किसी और बच्चे को जरूरत हो उसको दे दीजिए, है ना? तो कागज का इस्तेमाल। और जैसे किसी ने बताया कि हम ठोंगा कागज का, देखो हम आपके लिए लेके आए, पुराना कागज हो गया, आपकी अगर लिखी हुई अखबार भी हो पुराना, ये क्या है? कागज का फूल है ना? आपको किसी को कुछ सजाना है, पुराना जरूरी नहीं, ये तो नए पेपर का बना हुआ है। अगर आपके पास पुराना कागज भी है जो कॉपी का है, आप उसका बना लीजिए, उसको रंग दीजिए, उसको आप सजाने के काम ला सकते हैं अपने घर में। झंडियां देखिए जो सस्ती है करती हैं, लेकिन नए कागज काट के हम लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए। अब क्यों समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि कागज केवल बाजार में नहीं मिलता है, बाजार के अलावा कहीं से आता है। पुराना जैसे अखबार है, किसको आता है बाजार ये बनाने? लिफाफा बना के दिखाओ जल्दी से सबको।
जब हम अपने बाजार जाए सब्जी खरीदने तो पॉलिथीन ना ले। यहाँ बनाओ, बैठ के बनाओ। ये देखो, जैसे ये लिफाफा है ना। अब ये लिफाफा कहीं से मेरे पास आया, इस पे किसी का मेरा नाम लिखा था, किसी ने मुझे कुछ भेजा, लेकिन अब लिफाफा हम इसको चाहे तो फेंक सकते थे, लेकिन ये काम आ जाएगा। आपको कुछ सामान रखना हो घर में और भी कोई चीजें रखी हो तो दोबारा आप इसका इस्तेमाल करें। और इस तरीके के लिफाफे देखो बना सकते हैं हम लोग। देखो कितना अच्छा बना रही है लिफाफा। तो कागज कभी भी वेस्ट मत करो। और ये किताब में जो आपकी कहानी लिखी है कागज मल के आंसू, एक बच्चा कागज से बात कर रहा है और वो बच्चा बाद में आप बच्चों जैसे ही कहता है कि कागज मल रो नहीं, हम तुमको फेंकेंगे नहीं डस्टबिन में, तुम्हारा हम इस्तेमाल ठीक से कर देंगे। और मेरे जब तुमको अगर फेंक देंगे तो कितने और पेड़ काटने पड़ेंगे, कितने और पेड़ कटते जाते, कितने पेड़ कट रहे होंगे कागज बनाने के लिए। तो आज से प्रण करो कि हम कागज का इस्तेमाल बहुत ही समझदारी से करेंगे। कागज के बिना जितना काम चल सके करेंगे और नहीं तो कागज का बहुत कायदे से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब देखो ये जैसे इसने बनाया, एक दिन आपकी क्राफ्ट वाली आंटी जो आए, आप लोग सब लोग उनसे ये सीखिए। फिर इधर मोड़े इसको, ऐसे मोड़े तो चिपका दे, ऐसे लेई से या गोंद से चिपका दे इसको। देखो कितना अच्छा लिफाफा बनाया इसने। अब ये लिफाफा आप कहीं जा रहे हैं तो आप अपने घर में भी रख सकते हैं, आपको सामान लाने के लिए कहीं जाना है तो आप अपना सामान ला सकते हैं, या बाजार में दुकानदार इसको इस्तेमाल करता है। आपने देखा होगा ऐसे लेते हैं ना सामान, ऐसे चीजें। ये अखबार लोग रोज पढ़ते हैं और चाहे तो ये अखबार पढ़ के मजे से फेंक दे, तो अखबार फेंके नहीं। और ये देखो इसमें जितनी जरूरी चीजें होती हैं कागज का इस्तेमाल। कभी आपने ये ऐसे बनाया है? क्या होता है ये? करते हैं ना, प्लेट नहीं है तो किस्म कभी हाथ पोंछने के भी काम आता है। लेकिन कागज का हम लोग अब समझदारी से इस्तेमाल करेंगे, सब लोग करेंगे, क्योंकि कागज के फाड़ कर फेंकने से हमारा क्या नुकसान होगा? हमारा पर्यावरण, पेड़ कटेंगे और पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। ठीक, याद रहेगा सबको? गुड।